हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं और उस टॉपिक का नाम है कि प्योर घी से जब हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कौन से उपाय हम लोग घी के दीपक के कर सकते हैं। ईश्वर की पूजा आराधना करते समय दीपक प्रज्वलित करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। दीपक का जो सिग्निफिकेंस है, यानी जो हम लोग दिया जलाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस है तमसो मां ज्योतिर्गमया। इसका अर्थ है कि हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर चलो। तो यही इस दीपक का यानी दिए का सिग्निफिकेंस होता है और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। जलता हुआ दीपक ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। गाय के घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सात्विक होता है। गाय के घी के दीपक के अनगिनत फायदे हैं। गाय के घी का दीपक आपके घर के वातावरण को बहुत ही ज्यादा शुद्ध और पवित्र करता है। एक प्रकार से ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। जो भी गाय के घी का दीपक आप प्रज्वलित करते हैं वो या तो आप मिट्टी के बने हुए दीपक में या दिए में लगा सकते हैं या फिर शुद्ध चांदी के दिए में भी आप इसे लगा सकते हैं। डेली घर में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से व्यक्ति की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। लोग उस घर में कम बीमार पड़ते हैं जिस घर में गाय के घी का दीपक हमेशा प्रज्वलित होता है। आपके घर से सारी बीमारियां दूर भागती है और उसके साथ साथ अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। जब भी आप अपने घर में भगवान के सामने गाय के घी से बना हुआ दीपक लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तब उस समय पे उस दीपक के अंदर जो घी होता है, जब वो उस ज्योत के यानी उस फायर के कांटेक्ट में आता है और उस फायर के थ्रू, उस ज्योत के थ्रू वो आपके वातावरण में फैलता है, तब उस समय पे आपके घर में, आपके वातावरण में, आपके आसपास जो भी अशुद्धियां होती है वो ऑटोमेटिकली दूर भाग जाती है। आपका वातावरण बहुत शुद्ध और पवित्र होता है और उसी वजह से आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या जितनी भी बीमारियां है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है। डेली जब आप अपने घर में भगवान के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तब उस समय पे आपने उस दिए के सामने थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए और अगर हो सके तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए या फिर किसी भी भगवान का, जिन भगवान में आप बिलीव करते हैं, उनका जाप बोल बोल के जोर से अवश्य करना चाहिए। ताकि उससे क्या होगा, आप दिए के कांटेक्ट में जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा आपका मन शांत होगा, उतनी ज्यादा प्यूरिटी आपके माइंड में आएगी और उतने ही ज्यादा सात्विक विचार आएंगे। अगर आपको अपनी मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो ऐसे में हर रोज शाम के समय भगवान के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके आप वहां पे बैठ जाइए और उस दीपक की ज्योत की तरफ एक साथ एक समय के लिए कॉन्स्टेंटली देखते रहिए। उससे आपकी आंखें जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी आंखों में जो नेचुरल वाटर लेवल है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा और उसके साथ साथ आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों ने भी अपने अस्थमा को क्योर करने के लिए हर रोज अपने घर में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और थोड़ी देर उस दीपक के सामने बैठना चाहिए और उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहिए। ऐसे में अगर आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके सामने बैठ रहे हैं तो पॉसिबल हो तो कोई मोबाइल के ऊपर भजन आप लगा दीजिए, कोई भगवान का स्तोत्र या मंत्र आप चला दीजिए और बहुत अच्छा होगा अगर आप वो मंत्र या स्तोत्र खुद जोर से बोलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपका अस्थमा जो है वो भी बहुत अच्छे से क्योर हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान करती है, ऐसे लोगों ने भी अपने घर में गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लोगों को पैनिक अटैक्स आते हो, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स हो, हैलुसिनेशंस होते हो या फिर लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो ऐसे में हर रोज गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए भगवान के सामने और कुछ समय के लिए वहां पे आप जरूर बैठिए। घी के सुगंध से वातावरण के जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अपने घर से बुरा वक्त, नेगेटिव एनर्जी
दुष्ट शक्तियां, सारी बाधाएं और नजर दोष बाहर निकालने के लिए अब मैं आप सबको एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल उपाय बताती हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। आपको क्या करना है, हर रोज शाम के समय अपने घर में आपको गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और वो दीपक जलाने के बाद उसमें कुछ सैफरन स्ट्रैंड्स यानी केसर आपको डाल देना है। और वो केसर डालने के बाद वो दिया आप या तो अपने भगवान के सामने जला सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यानी आप आग्नेय दिशा में उसे रख सकते हैं, या फिर आप तुलसी जी के नीचे, तुलसी जी का जो पौधा होता है उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने घर में गाय का दीपक प्रज्वलित करके हर रोज शाम को उसमें अगर आप कुछ केसर डालते हैं यानी सैफरन स्ट्रैंड्स डालते हैं तो उससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और अगर आपके घर में किसी को नजर लगी होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। जिस घर में कपल के बीच हमेशा झगड़े बने हुए रहते हैं, हर बात पे लड़ाइयाँ होती रहती है, या फिर अगर किसी कपल के बीच में बात अगर डिवोर्स तक पहुंच गई हो तो तलाक को टालने के लिए एक और छोटा सा प्रयोग मैं आप सबको बताती हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले किचन में जहाँ पे आप बर्तन साफ करते हैं वहां पे शुद्ध देसी घी का यानी गाय के घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अब एक बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किचन आपको सोने से पहले साफ रखना है और सिंक के पास जहाँ पे आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो सिंक भी बहुत ही खाली और साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ये उपाय करना है। उपाय बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ रात को सोने से पहले आपका किचन का प्लेटफॉर्म, आपका गैस स्टोव और सिंक सारी चीजें बिल्कुल साफ करनी है। हमेशा वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए। अगर आपके झूठे बर्तन सिंक में पड़े हो तो आप उसे बालकनी में या पोर्च में रख दीजिए, लेकिन किचन में मत रखिए। और पूरा किचन साफ करने के बाद सिंक के पास जहाँ पे भी आप बर्तन मांजते हैं वहां पे आपको गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने से मैरिड लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है, तो जरूर अच्छी होगी। सिर्फ आपका विश्वास चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए। सेफ्टी के साथ आप सोने से पहले किचन में जरूर दीपक प्रज्वलित कीजिए और ये उपाय लगातार 1.25 साल तक कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दीपक जलाएंगे और तुरंत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े धीरे धीरे कम होंगे, आप पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर देखेंगे, लेकिन ये काम आपको 1.25 साल तक रेगुलरली करना चाहिए। कपल के अलावा भी इन जनरल अगर आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स के बीच हमेशा झगड़े होते हो तो ऐसे में भी आप एक काम कर सकते हैं। शाम के समय दिया बत्ती का जो समय होता है उस समय पे शाम को सनसेट के बाद अपने किचन में जहाँ पे भी पीने का पानी रखा हुआ होता है, जहाँ पे भी पानी का अरेंजमेंट होता है, जैसे एक्वागार्ड हो यानी वाटर प्यूरिफायर हो या फिर पानी का जो मटका होता है, तो जहाँ पे भी आप पानी रखते हैं किचन में वहां पे भी आप शाम के समय अगर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो धीरे धीरे उससे आपके घर के झगड़े कम हो जाएंगे। लेकिन कोई भी प्रयोग, कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो आपको रेगुलरली करना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट दिखने के बाद आप बंद कर देंगे तो सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएगी। आपको ये उपाय लाइफ लॉन्ग करते रहना है, लेकिन मिनिमम 1.25 साल तक कोई भी उपाय आपको करना ही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यानी आग्नेय कोण में आपने हर रोज शाम के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। और वो दीपक अगर आप चांदी के दिए में लगाते हैं तो वो और भी ज्यादा उत्तम है। जब भी आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तब आपका इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किस इंटेंशन के साथ वो उपाय कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ये दीपक वाला उपाय करेंगे या इन जनरल अपनी लाइफ में कोई भी उपाय करेंगे तो संकल्प जरूर ले। संकल्प लेना यानी आपको क्या करना है, वो उपाय स्टार्ट करने से पहले आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और उन्हें ये बताना है कि मैं इस इंटेंशन के साथ और इस चीज के लिए ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसी प्रकार जब आप दीपक का ये प्रयोग करेंगे उस समय पे भी आपको अपने इष्ट देवता का स्मरण करना है, अपने भगवान को ये बताना है कि मैं घर के झगड़े कम करने के लिए या मैरिड लाइफ को सुधारने के लिए या फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये उपाय इतने दिनों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद यानी इस प्रकार से आपका इंटेंशन बताने के बाद फिर वो उपाय आपको स्टार्ट करना है, तभी उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये थोड़ा सा यूनिक एंड डिफरेंट वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा एंड आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन
काइंडली ईमेल मी at ekta.kotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।